दोस्तों नमस्कार। अगर आपके पास समय है, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट का, तो उन बीते हुए लम्हों को मैं आपको याद दिलाऊंगा, जिससे आपका मन प्रसन्नता से खिल जाएगा। बहुत ही सुंदर समय था वो। माँ की कहानी, दादी की कहानी, नानी की कहानी और बहन की कहानी। दोस्तों, वो समय ऐसा था, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन 1994-95 का बात कह रहा हूँ कि नित्य प्रत्येक दिन रात के समय भोजन के बाद माँ का कहानी ज़रूर सुना करते थे। बिल्कुल लाइट और बिजली उस समय गाँव में उतना था ही नहीं। लालटेन, लैंप और डिबिए की रोशनी टिमटिमाती रहती थी हमारे गाँव में। और दोस्तों, अगर अंधेरी रात है तो बिल्कुल डरावना सा अनुभव हुआ करता था। जिस गति से पेड़ पौधे अब कट गए, उस समय इतने पेड़ पौधे नहीं कटते थे। हाँ, मैं भोजन के लिए ज़रूर लकड़ी पे डिपेंड था, ये बात तो कहूँगा, लेकिन आज हम 100% गैस पर डिपेंड हो गए। लेकिन जिस रफ्तार से अभी पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, भाई साहब, वो समय इतनी वृक्षों की कटाई नहीं होती थी। हर गांव के समीप बड़े बड़े बागवान थे, फल से लदे हुए वृक्ष रहते थे। हर ऋतु फल उसमें फलता था, अमरूद से लेकर आम तक। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लगता था कि अगर दातुवन करने के लिए भी बाहर गए तो 2-4 आम चून करके अपने घर ले आते थे दोस्तों। और जब रात होती थी तो वही बिस्तर है, और माँ के पास जब लेटने जाते थे तो माँ से कहते थे, माँ कहानी तो सुनाओ। तो माँ कहती थी, ठीक है, मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ, लेकिन देख लेना, ये कहानी लास्ट होते होते तुम सो ज़रूर जाना। अगर नहीं सोया तो एक बार शांत हो करके सुनो कि बाहर जो है लोमड़ी और गीदड़ और खिक्खिर का कितनी डरावनी आवाज़ आ रही है, वो तुमको पकड़ कर ले जाएगा। तो एक तो डर देती थी कि बच्चे जल्दी सो जाए, और दूसरा, ध्यानपूर्वक इस कहानी को जब ही वो सुनेगा तो गहरी नींद में वो बच्चा सो जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया कुछ भी उस समय नहीं था। और छोटे बच्चों को लोरी गा के सुलाया जाता था, बड़े बच्चों को कहानी सुना के सुलाया जाता था, लेकिन कहानी बिल्कुल होता ही था दोस्तों। अब ये चीज़ ख़त्म हो गया। अब तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल पे कार्टून लगाते हैं और रख देते हैं आगे, वो बच्चा मोबाइल। वो तो माँ की कहानी नसीब ही नहीं है उसको। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि आज हमारी उम्र इतनी हो गई है तो माँ की कहानी को मैं भूल गया हूँ। कोशिश करता हूँ समय पर, डेली तो मैं भी नहीं बच्चों को सुना पाता हूँ, लेकिन कभी देखता हूँ कि बच्चे पूरा फ्री दिख रहा है और मैं भी फ्री हूँ, तो माँ की कहानी ज़रूर उन लोगों को सुनाता हूँ कि बेटे ध्यान से सुनो। तो दोस्तों, कितनी मिठास थी उस कहानी में। अगर भूल गए हैं तो कभी शांति से कहीं 5 मिनट बैठिए, अपने माँ को याद कीजिए। अगर इस दुनिया में नहीं है, अगर हैं तब भी माँ को ध्यान कीजिए। और जब वो ध्यान कीजिएगा, उस कहानी को ध्यान कीजिएगा, तो ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 कहानी तो ज़रूर याद आ जाएंगे आपको। ये पूरा विश्वास है हमको। और वो मीठी मीठी कहानियाँ ज़रूर अपने बच्चों को सुनाइए दोस्तों। धन्यवाद।